महादेव जी को लोटा भर के चढ़ाया था ना, इसलिए वो भी चढ़ा रहा है। अभी मंच पे बहुत सारे यजमान लोग ऊपर आए। अब कई यजमान पोथी को भी प्रणाम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे, कहीं पोथी को या भगवान को धक्का ना लगे, इसलिए आप लाइन से आते, लाइन से निकल जाते तो कोई नहीं रोकता। पर 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में हमको कुशीनगर में यही चीज सीखना है कि हम जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उस परमात्मा की ज्योत को ज्योत में मिलाने के लिए इंतजार किया, वैसे ही शिव को इस शरीर से इस आत्मा से मिलाने के लिए हमको भी थोड़ी प्रतीक्षा कर कर फिर आगे बढ़कर भगवान को पाना है। हमें लगा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जरा लोटा भर के जल जरा ज्यादा ही चढ़ाया है। अभी प्रयाग थे 2 दिन, और 2 दिन प्रयाग में थे तो 2 दिन प्रयाग में भी इतना पानी इतना पानी इतना पानी, वो सतुआ बाबा भी टेंशन में थे। और सारे बाबा उन जितने भी थे ना प्रयागराज में जो कल्पवास कर रहे थे, तो वो कल्पवास करने वाले जितने भी बाबा थे ना, सब सोच रहे थे कि अभी तक तो मौसम ठीक था, अभी मौसम गड़बड़ क्यों हो गया शिव पुराण चालू हुई तो। अब उनको क्या बताएं कि जितने भक्त प्रयागराज में कथा सुनने के लिए आए थे, वो सब 2-2 लोटा पानी शंकर जी को उंडेल कर आए थे। और कुशीनगर वालों ने भी पीछा नहीं छोड़ा है। और जरूर इस कुशीनगर की भूमि से एक बात तो कहूंगा, आपने शिवजी को जो रिझाया है, आपने भगवान शंकर को जो रिझाया है, ये पक्का है। अगर शिव को रिझाया है ना, शिव भगवान देवाधिदेव महादेव कि ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि सीहोर से कुबेरेश्वर धाम से यहाँ तक पहुंची है, तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित। और पूरा प्रयास करिए हम महादेव के हो जाएं और महादेव हमारे हो जाएं। आज क्या है? जम के बोलो जरा। बसंत पंचमी। आज माता सरस्वती जी की तो जन्म उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, प्रागट्य उत्सव तो हम मना ही रहे हैं। पर पुलवामा में भी आज कई शहीद हो गए थे हमारे सैनिक। हम आज माता सरस्वती का पूरा देश, पूरा भारत माता सरस्वती का उत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। और संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व माता सरस्वती का उत्सव इसलिए मना रहा है कि ये विद्या की देने वाली है, स्वर की देने वाली है, संगीत की देने वाली है, और
संपूर्ण जीव को रसतत्व प्रदान करने वाले। पर यदि कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको स्वर देने वाला कौन है, कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको वीणा वादनी का पद देने वाला कौन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सरस्वती माता को भी स्वर देने वाले हैं, संगीत की विद्या को भी अगर विद्या देने वाले हैं, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव नटराज हैं, जिन्होंने माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान किया। और उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण जगत को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व में अपनी अविरल भक्ति को, अपने स्वर को, अपने संगीत को, जनमानस को प्रदान किया। संपूर्ण विश्व। मेरा संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबके जीवन में माता सरस्वती कल्याण करे और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। संपूर्ण विश्व का एक आनंद। और ये मानकर चलिए अगर सरस्वती माता के जीवन में भी स्वर की जरूरत पड़ी, माता सरस्वती के जीवन में भी उनको अगर कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ी है, तो वो देवाधिदेव महादेव के पास गई, भगवान शंकर से उन्होंने पाया। और मेरी कुशीनगर के जीजियों और मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब माता सरस्वती को वो स्वर दे सकता है महादेव, लक्ष्मी को जब नारायण दे सकते हैं मेरे महादेव, माता जानकी को राम दे सकते हैं मेरे महादेव, माता रुक्मणी को कृष्ण दे सकते हैं मेरे महादेव, ब्रह्माणी को ब्रह्मा दे सकते हैं मेरे महादेव, तो आपको भी खाली नहीं रख सकते मेरे महादेव, देंगे, ये निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने नहीं दिया। चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे संसार का कोई जीव क्यों हो। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, आपसे निवेदन इतना ही करूंगा, 7 दिन की ये बसंत पंचमी से शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में प्रारंभ हुई। और बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो यहाँ बसंत की शुरुआत है। बसंत का मतलब मालूम है ना, कि सारी दुनिया को आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत में
बसंत की शुरुआत हो रही है, तो हम आपसे भी कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना 7 दिन की कथा में कि हमें जिंदगी में पहली बार कुशीनगर वालों को और संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी के शुरू में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। मैं श्रीमती पूनम पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी से कहूंगा, हमने इतनी कथाएं बांची है, पूनम दीदी बहुत कथा बांची, ओम प्रकाश जी हम बहुत कथा करें, पर हमारी जब भी कथा चलती थी तो बसंत पंचमी बीच में पड़ती थी, पर बसंत पंचमी से शिव पुराण कभी प्रारंभ नहीं हुई, वो केवल कुशीनगर में। इतनी कथाओं का वाचन किया, पर बीच में कथाओं में बसंत पंचमी पड़ गई, पर बसंत पंचमी से कथा की शुरुआत नहीं। और हम कई बार आशीष जी को ये बात बोल चुके कि ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाती है, खुशी में। तो इसका श्रेय ओम प्रकाश पांडे जी और पूनम जी पांडे जी आपको जाता हो। ये जो कथा आपने ली है कुशीनगर वालों के लिए, कुशीनगर के चेहरों पे, हमने रात्रि को भी हम जब आ रहे थे तो हमने वहां पर एयरपोर्ट पर भी देखा, और दिन में भी और सवेरे जब हम घूम रहे थे उस समय पर भी हमने देखा, लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता कि हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है और हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है। ये प्रसन्नता, ये एक आनंद था। अब जिनके भाग्य में होगा ना, तो वो ऐसा झोली पसार के 7 दिन में हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना, आपके यहाँ तो कुशीनगर का भंडारा तो हमने नहीं देखा, और मेरी जीजी हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना, तो वहां पर जो माताएं आती थी ना, तो ऐसे पल्लू को खोस के आती थी ऐसे, और जब कोई देना भैया देना भैया देना भैया देना भैया, अच्छा जो ले रही होती है ना, तो उसको मालूम नहीं होता कि गुलाब जामुन में चाशनी भी है, देना भैया देना भैया। अब वो टंगी झोली और नीचे से चाशनी टपक रही, इतने में जो बांट रहा होता है ना भंडारा, वही कह देता है, अरे ओ काकी, वो नीचे देखते रहे, ओ मेरी इतने की साड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं। तो उसने कहा 4 गुलाब जामुन और दे। उसने कहा क्यों? जब गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी तो अभी 3 में साड़ी बिगड़ी है, तो और 4 और बिगड़ गई। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इतनी शिव महापुराण को आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना अपने भीतर उतार सकते हैं, कितना उतार सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी में दर्शन शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। आप कितना ग्रहण कर सकते, आप कितना ले सकते, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना ग्रहण करना है। और हमारे विश्वास से कहते हैं, आज तक जो हमने शिव महापुराण की कथा देखी है, करी है, सुनी है, उसके विश्वास पर कहते हैं, जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर दिल से शिव कथा को सुन लेता है, मेरा भोले बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर देता है। ये निश्चित, वो निश्चित कहता है।
उसके देने में कमी नहीं रहती, उसके प्रदान करने में कमी नहीं रहती। महाराज बस आपको और हमको श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, इन तीनों में हमको ढकना, इन तीनों में हमको ढक जाना, इन तीनों में हमको दब जाना, तीनों। अब ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये तुम्हारा एक लोटा जो जल चढ़ाया है ना, ये वही बरस रहा है, ये वही चल रहा है। वो कह दे, अरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठिए। ये तो कृपा है बाबा की। तीन तीन पंडाल लगाए गए हैं, सब में ऊपर कवर डला हुआ है, तो कम से कम बारिश से आप बच रहे। प्रयागराज में तो खुले आसमान में कथा हुई थी और लोग पन्नी ओढ़ ओढ़ के बैठकर कथा का रस पान ग्रहण कर रहे थे। ये तो कुशीनगर का भाग्य है। बड़े भाव से आप जहां जगह मिल जाए वहां बैठे। बाबा से प्रार्थना करना है। आज बसंत पंचमी है। लोग कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। स्कंद पुराण कहती है बसंत पंचमी के दिन ही महादेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती को नटलीला करते हुए बड़े आनंद से माता सरस्वती को स्वर प्रदान किए थे। इसलिए आज मेरे महादेव दुनिया के लोगों को बहुत देते हैं। तो आप भी दिल से बाबा से प्रार्थना करना, जहां जगह मिले वहां बैठकर हमारे साथ में उच्च स्वर में आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। बाबा से मूल मंत्र का स्मरण करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश
मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव कथा कोई साधारण सा विषय नहीं, सुना निकाल दिया वो विषय नहीं। शिव महापुराण की कथा में जो महत्तम में देवराज का चरित्र आता है, बिंदुक का चरित्र आता है, ये कोई साधारण सा बिंदुक या देवराज नहीं है। आप सबका घर बना है, उस घर में छत डाली होगी, देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो। या उसके कालम खड़े करे होंगे या बीम खड़े करे होंगे, तो उसमें अंदर छत के अंदर क्या डाला जाता है? कालम को खड़ा करा जाता है तो क्या डाला जाता है? लोहे की छड़े, लोहे का सरिया। किस किसने देखा है? सबने देखा है ना? उसमें लोहे की छड़ डाली जाती है, लोहे का सरिया डाला जाता है, लोहा डाला जाता है, और उसको डालने के बाद में फिर उस कालम में ऐसा चारों तरफ उसमें लकड़ी ठोक दी जाती है। फिर उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू, रेत, पानी सब मिलाकर उसका घोल डाल दिया जाता है। देखा है ना सभी लोगों ने? चाहे कालम हो चाहे छत हो, उसमें लोहा डला होता है, लोहे की राड डली होती है, लोहे की छड़ डली होती है, और उसमें फिर घोल सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, पत्थर का घोल उसके अंदर डाला जाता है। अब मान लो वो छत डाली, वो कालम तैयार करा, वो छत डाली और छत में लोहा दिख रहा है, लोहा दिख रहा है। अगर वो लोहा दिख रहा है तो छत सही डली है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं डली। कालम में अगर लोहा दिख रहा है, लोहे की छड़ दिख रही है, लोहा दिख रहा है, तो वो छत सही डली है क्या? नहीं। वो कालम सही डला है क्या? नहीं। ठेकेदार को आप कहोगे, ए ठेकेदार जी इसमें लोहा दिख रहा है, ठेकेदार जी इसमें लोहा दिख रहा है। ठेकेदार जी बोले तुमसे कि इसको दिखने दो, इससे होगा क्या? तुम्हारी छत तो बढ़िया डल गई ना। नहीं 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 नहीं, लोहा दिख रहा है, इसमें लोहे की राड दिख रही है, लोहे की छड़ दिख रही है, मतलब ये छत सही डली नहीं है। अगर ये लोहा दिख रहा है तो इसमें हवा लगेगी, पानी लगेगा, और इसमें जंग लग जाएगा, काई लग जाएगी, और ये छत एक ना एक दिन नीचे गिर जाएगी। बोलो सही है ना जी? जी जम के तो बोलो जरा, सही है। अगर उस छत में लोहा दिख रहा है, उस कालम में अगर लोहा दिख रहा है, उस बीम में अगर लोहा दिख रहा है, और वो दिख रहा है, तो एक ना एक दिन उसमें जंग लगेगी। उसको ढाक कर रखा जाए,
उसको सीमेंट से, पत्थर से, रेत से, बालू से, उसको अट्टे से पैक कर दिया जाए, वो नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा तो हवा लगेगी, हवा लगेगी तो जंग लगेगा, जंग लगेगा मतलब काई लगेगी, काई लगेगी मतलब छत नीचे गिरेगी, ये पक्का है। मतलब कॉलम बेकार डल गया, बीम बेकार डल गया, वो नीचे गिरेगा। उसी तरह जैसे लोहे की छत को ढका हुआ होना चाहिए, कहीं वो थोड़ी सी भी अगर वो लोहे की छड़ दिखेगी तो उसमें काई लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य का जो आत्मा है, मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य की जो मन है, मनुष्य का जो हृदय है, चित्त है, वृत्ति है, ये विश्वास से, शंकर भगवान की अविरल श्रद्धा से, भगवान शंकर के विश्वास से, भगवान शंकर के भरोसे से, भगवान शंकर की दृढ़ता से वो तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन ढका हुआ होगा तो एक बार परमात्मा मिलेगा जरूर। वो छत मजबूत की मजबूत ही बनी रहेगी, वो छत मजबूत की मजबूत बनी रहेगी। हम अगर हमारे विश्वास को हम डोला रहे हैं, हमारा विश्वास पक्का नहीं, हमारा भरोसा पक्का नहीं, हमारी दृढ़ता पक्की नहीं, हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पक्का नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास में हम दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, देखो, पत्र तुम्हारे हैं, लिखने वाले तुम हो, आप लिख कर देते हो, हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि कुशीनगर में हम अपने जीवन काल में पहली बार इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर हमारा अमित कुमार श्रीवास्तव, बेरीवा, गांधीनगर, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, हमारी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, उसके शरीर में एक बहुत बड़ी गांठ हो गई। डॉक्टर के हिसाब से वो गांठ ठीक नहीं है, उसका ऑपरेशन करना है और जांच के लिए भेजना है। हमारा पूरा घर परेशान हो गया, हम करें तो करें क्या। हमारी बहन आपकी कथा लगातार सुनती है, हमने आज तक आप पर भरोसा नहीं करा था, विश्वास नहीं किया था, और आपकी कथा कभी नहीं सुनी थी। कई लोगों के मुंह से जरूर सुना था कि सीवर वाला महाराज कथा बाजता है, और उस कथा को अगर कोई दिल से सुनता है तो उसका रोग, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफें दूर होती है। पर हमने भरोसा नहीं करा कि कथा सुनने से लोगों की बीमारी ठीक हो सकती है। आपने उसी कथा में एक बार हम सुन रहे थे, उसमें पीली सरसों का आपने उपाय बताया। जिस पीली सरसों के उपाय को हमने किया, हमने सोचा 5 रुपए के सरसों से क्या भगवान खुश हो सकते हैं। गुरुदेव, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर हमारा भरोसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं भगवान कोई नहीं होता। पर क्या 5 रुपए की सरसों से बड़े से बड़ा रोग ठीक हो सकता है? आपने एक बार कथा में कह दिया था कि थोड़ी सी सरसों लेकर उसको शिव को समर्पित कर अग्नि का स्मरण कराए, वो हमने किया। और दूसरी बार मेरी पत्नी का वापिस अल्ट्रासाउंड कराया गया। जब वापिस हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पत्नी के जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और अब तुम्हारी पत्नी ठीक हो चुकी है, इसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, और इसके गांठ भी नहीं बची जिसको हम मुंबई जांच के लिए भेजें। गुरुदेव,
मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। मेरे 2021 में मैं बाबा के सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आ गया, क्योंकि मेरी पत्नी को बाबा ने अच्छा कर दिया, इसलिए मैं बाबा को नमन करने आया। एक विश्वास को दृढ़ी करें, एक भरोसे को दृढ़ी करें। छत में डली हुई लोहे की राड, छत में डली हुई लोहे की छड़, बिम में डली हुई लोहे की छड़ अगर दिखेगी तो उसमें जंग लगेगी। आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो और आपका विश्वास पक्का है, मतलब आप विश्वास से ढके हुए हो, आपको भरोसा है कि मैं कथा सुनने के लिए बैठी हूं, मेरा बाबा मुझे सुनेगा, मेरा बाबा मुझे देगा, विश्वास है तो मेरा बाबा 3 महीना तो बहुत दूर है, 7 दिन के अंदर ही मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर देगा, अगर विश्वास है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने अपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने देश में और विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हो, आज बसंत पंचमी के दिन इस कथा को प्रारंभ किया गया है कुशीनगर से। आप दिल से कथा को सुनना और दिल से बाबा से प्रार्थना करना। 1 बजे से 4 बजे तक आपका जो समय है, बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मैं 1 बजे से बसंत पंचमी की कथा को श्रवण कर रही हूं, इसलिए मुझे भी जिंदगी में 1 नंबर पर ही बनाकर रखना, मेरी जिंदगी को अग्रण्य बनाना। एक पत्र और आया है, एक पत्र बड़ा सुंदर है, अर्चना मिश्रा, नयनान जी मिश्रा। हमें थोड़ा सा शहर के नाम और गांव के नाम आप लिख के भेजते हो, पर हम समझ नहीं पाते, तो कुछ गड़बड़ हो तो आप समझ लेना। मैं अर्चना मिश्रा, नयनान जी मिश्रा, बरवामल या बखामल ऐसा कुछ होगा, बरियापुर सिसवा महाराजगंज उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाइए। मैं अर्चना मिश्रा, पत्नी नमनानंद जी मिश्रा, बरवा कला सिसवा महाराजगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूं। 2023 में पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है। गुरुदेव, 3rd स्टेज का कैंसर सुनते से मेरे पांव के नीचे की जमीन खसक गई, क्योंकि हमारे परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया, समझ में नहीं आया। और कैंसर भी ऐसी जगह पर हुआ कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कह दिया कि आप 3rd स्टेज का कैंसर है और 4th स्टेज की ओर ये अग्रण्य है, मुश्किल है कि आप बच सको, आपका ये कैंसर समाप्त हो सके। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, गाजियाबाद गए, सभी जगह जाकर हमने मार्गदर्शन किया, इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। तब गुरुदेव बाबा के भरोसे दवाइयां तो लेकर आ गए, पर हमने ऑपरेशन नहीं कराकर शिव जी के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करी। आप कहते हो डॉक्टर को भी दिखाऊं, डॉक्टर को भी दिखाया। आप कहते हो दवाई भी खाओ, हम दवाई भी खाते हैं। आप कहते हो दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, हमने खाना प्रारंभ करा। दवाई आराम नहीं कर पा रही थी, तब हमने शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। जब खाना प्रारंभ करा तब मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई, आईसीयू में भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद मुझे वापस आईसीयू में भी शिव जी का चढ़ा हुआ जल दिया गया। बाबा बाबा है गुरुदेव। मुझे नहीं मालूम था कि बाबा ने मुझे हॉस्पिटल क्यों भेजा। हमें तो लग रहा था कि और हमारी तबीयत खराब हो गई। पर आईसीयू से जब हम
वापिस ठीक होकर अपने घर पर आए और दूसरी बार जांच कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से पूरा कैंसर बाबा ने समाप्त कर दिया था और बाबा की कृपा से हम ठीक हो गए। खुश हो, ये तो रोना नहीं है, अब आंसू आंसू नहीं आना चाहिए, खुश हो एकदम, बाबा ने इतना कृपा करा है ना। हम महाराजगंज से हैं गुरुजी। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा हुआ है। हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने तुम्हें कैंसर से मुक्त कर दिया। शिव तत्व है, शंभु है, ओघड़ी है, शिव ओघड़ी है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिनी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास की परत अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में बिठा लिया। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब विश्वास की परत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, एक विश्वास आ जाए कि आपके आत्मा पर यह विश्वास चारों तरफ से लपेट जाना चाहिए, आपके मन में, आपके चित्त में, आपकी वृत्ति में, तो ये जंग नहीं लगेगी दुनिया की, अहंकार की, काम की, लोभ की, वासना की, आसक्ति की जंग नहीं लगेगी। विश्वास पक्का कर, बोल बम का नारा है, एक भरोसा दृढ़ कर लो, एक विश्वास दृढ़ कर लो। मेरा बाबा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा। मेरा बाबा है, वो मुझे अटकने नहीं देगा। इस बहन ने, इस भाई ने, श्रीवास्तव जी ने अपने पत्र में लिखा, हम आप पर भरोसा नहीं करते थे। इस पत्र के अंदर उन्होंने लिखा, हम आप पर विश्वास नहीं करते थे। अमित कुमार श्रीवास्तव जी लिख रहे, क्या 5 रुपए की बेलपत्र या 5 रुपए की राई या सरसों क्या हमारे जीवन को सुख दे सकते? मेरी जीजियों, दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये केवल बेलपत्र है, केवल बेलपत्र। पर जिसने दिल से अगर शिव पुराण सुनी होगी तो उसको मालूम होगा कि देवराज के प्राण बेलपत्र के पेड़ के नीचे छूट गए थे, तो वो चोर देवराज भी भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया था। केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो वो कैलाश धाम चले गए। शिव कृपा है। पूनम दीदी, हम एक बार व्यासपीठ से पहले कहे हैं कि
हमारे पास में कई लोग आते हैं, बड़े बड़े मंच से कह देते हैं कि गुरुजी ये जजमान है, इनको रुपट्टा उड़ा दो, इनको ये उड़ा दो, उनको वो उड़ा दो। हम एक बेलपत्र उठाकर उनको दे देते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि शिव महापुराण की जो बेलपत्र है वो हजारों बीमारी का, हजारों रोगों का एक इलाज है, वो एक बेलपत्र। हजारों बीमारी, एक भरोसा उसके अंदर, एक विश्वास उसके अंदर, एक दृढ़ता उसके अंदर। शिव कथा कह रहे हैं। देवराज को भी नहीं मालूम था क्या कि ये शंकर जी के मंदिर में मैं चोरी का धन लेकर पहुंच गया। चोरी का धन मैंने रख लिया, रख कर मैं कब बैठ तो गया, क्योंकि मेरे शरीर में ताप था, बुखार था। शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन नहीं भाता, शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और घर में जब ताप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे यहाँ पर रोज भगवान का भजन होता है, रोज भगवान का स्मरण होता है, रोज भगवान का कीर्तन होता है, रोज भगवान की भक्ति होती है। हमारे यहाँ पर रामायण की 4 चौपाइयां रोज बोली जाती है, 5 चौपाई रोज बोली जाती है। हमारे यहाँ गीता जी का पाठ किया जाता है, हमारे यहाँ ये किया जाता है। साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल बाद अगर तुम्हारे यहाँ वो पाठ बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ अगर वो चौपाइयां बंद हो जाए, तो समझ लेना कि मैंने जरूर हमारे घर में कोई पाप ऐसा बढ़ रहा है जिसके कारण बस भगवान का भजन, रामचरितमानस की 5 चौपाइयां, गीता जी का पाठ, भगवान की कथा हमारे यहाँ से समाप्त होती जा रही है। जब तुम्हारे यहाँ पुण्य प्रबल होता है, जब तुम्हें लगे कि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य हुआ, सत्यनारायण जी की कथा हुई, भजन हुआ, भंडारा हुआ, भोजन हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य कुछ प्रबल हुआ। हम पूरे कुशीनगर वालों को कहेंगे, आज आप सभी के पूर्वजों का, कुशीनगर के एक एक जितने जीव हैं, इनके पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, इसलिए ये शिव पुराण की कथा कुशीनगर को पुण्य प्रबल हुआ, तो ये कथा आप तक पहुंची है। पुण्य प्रबल हुआ तो ये कथा आपके नजदीक तक पहुंची, कुछ पुण्य होगा। और मेरी जीजियों, इतना पानी गिरने पर, इतना कीचड़ होने पर भी आप इतनी संख्या में यहां पर पहुंचे हो ना, आप जरूर मेरे देव अधिदेव महादेव के पूर्व में रिश्तेदार रहे होगे, इसलिए यहां तक पहुंचे। कुछ पुण्यता है, आप कुछ पुण्यता। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना। हम तेरे आश्रित होकर चले, हम तेरे आश्रित। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरी 2 लड़कियां हैं, बहुत बड़ी हो गई। उन लड़कियों का हाथ पकड़कर मोहल्ले के लोगों ने कह दिया, राखी किसको बांधोगी, क्या दुनिया वाला? बेटियों का हाथ पकड़कर कह दिया, तुम्हारी माता एक पुत्र को जन्म ना दे सके, एक बेटे को।
बेटी ने अपनी मम्मी को कहा, माँ कहती है कोई बात नहीं, दुनिया कहती रहती है, ताना देने वाले कम है क्या संसार में। माँ ने रोते हुए शिव जी को पुकारा, मैं आपकी कथा सुनती हूं, मैंने आज छोड़ दी थी कि मुझे पुत्र चाहिए, मेरी 2 बेटी बहुत है, मुझे नहीं चाहिए पुत्र, मैंने ये सोच लिया था, पर दुनिया के लोगों ने ताना दिया है और मैं आपकी कथा सुनती हूँ। लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा तेरे को शंकर की कथा सुनने से, अब बाबा तुझे मुझे पुत्र देना है। तो उसने अपने बेटे को, उसने पुत्र की कामना करी और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, केवल टीवी के सामने। उसका नाम है पुष्पा देवी, पति गौतम शर्मा, जिला गोपालगंज की रहने वाली है। मेरा नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटा आया साथ में, लिया इसको, लिया। केवल टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा से केवल इतना कहा, मेरी बेटी को ताने दिए गए, अब तू जा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि पुत्र ही दिया, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। उसका फोटो भी लगाया है, फोटो भी। शिव तत्व की प्राप्ति। और उसने लिखा कि भगवान ने बेटा भी दिया और उसको एक शरीर पर ऐसा स्वस्तिक बनाकर भेज दिया कि लगा कि ये कोई दूसरा देने वाला नहीं, देने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, देने वाला कोई दूसरा नहीं, देव अधिदेव महादेव। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जिस समय हम पक्का करते हैं, हमारा विश्वास जिस समय दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जिस समय दृढ़ होता है, हम शंकर के प्रति आश्रित होकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, हम शंकर के प्रति समर्पित होकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, तो हमें कोई दूसरा नहीं संभालता। अगर हमारी जिंदगी में दुख आता है, हम दौड़कर शिव के मंदिर जाते हैं। हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है, हम बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं। हमारी जिंदगी में कोई कष्ट आया, हमने उसको पुकार लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका भज लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका स्मरण कर लिया और वो देव अधिदेव महादेव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमारे दुख का हरण कर जाता है। ये विश्वास के साथ, ये भरोसे के साथ। और जब देवराज को नहीं मालूम था कि शिव भी कुछ है, ये देवराज को नहीं मालूम। ये देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि शंकर भी कुछ है। मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, ये चोरी का धन, ये चोरी की सामग्री शिव के मंदिर में लेकर जा रहा हूं। उसके तो ठंड लग रही थी, उसको तो केवल कांप रहा था। चोरी का धन साथ में था, शरीर कांप रहा था। शरीर कांपते कांपते शिवालय के अंदर प्रवेश कर गया। कहीं छुप कर बैठ जाऊंगा, ठंड नहीं लगेगी, कांपूंगा नहीं। मुझे ठंड नहीं लगेगी, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ। शिवालय में चले गया। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है और धीरे धीरे ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कहते कहते बीच बीच में आवाज लगा रहे हैं, हर हर महादेव। जैसे ही बोलते हर हर महादेव, वैसे ही उसको गुस्सा आता, क्योंकि उसका सिर में भी कष्ट था, दर्द हो रहा था। अभी आपको कहा, शरीर में ताप होता है, बुखार आता है, शरीर तपता है, शरीर में ताप होता है, तो भोजन छूट जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट जाता है। अगर घर में पाप बढ़ रहा है, कोई कुछ ऐसा कर्म बढ़ गया, कहीं पाप कर्म बढ़ गया, हमारे भजन हमारा धीरे धीरे समाप्त हो गया। आप ये अंदाजा लगाना कि हमारे घर में अगर रोज चालीसा होती है, रोज रामायण की चौपाइयां होती हैं और धीरे 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 वो कम हो गई, बंद हो गई, तो समझ लेना कि जरूर कोई बात, जरूर कोई।
विश्वास को दृढ़ बनाना है, भरोसा पक्का करना। देवराज भरोसा नहीं कर पाया, पर महादेव ने भरोसा करा था कि तू मेरी शरणागति में आया है, शरणागति में आया है। बीज भूमि में सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में कैसे भी डालो, सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में जो तुमने डाला है वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलिए, जम के बोलिए, होगा ना? अब बीज सीधा है कि उल्टा ये आपको नहीं मालूम, आपने तो उस जमीन में डाल दिया, वो अंकुरित होगा, भले वो सीधा डले चाहे उल्टा डले। बीज बीज है, पृथ्वी का काम है उसको अंकुरित करना। हमने पहले हमारे घर में वो निमाड़ जानते हो, ऐसे पट्टे की खटिया थी, पलंग, ऐसा निमाड़ का बंडल आता है, ऐसा उस पे लपटा रहता है। तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? वो हमारे इधर क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, देखा है ना आप लोगों ने? ऐसा रोल आता बंडल उसका, फिर हम उसको पलंग पे उसको कसते थे। अब परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि बहुत कुछ हो, तो वो हमारे यहाँ हमारे दादाजी का बस एक ही पलंग था, वो भी निमाड़ का पलंग था, निमाड़ का। जब पूरा बाबा का धाम, कुबेरेश्वर धाम जब पूरा बन जाएगा, तो हम हमारी जो पुरानी चीजें हैं ना, वो आप सबके लिए कुबेरेश्वर धाम पे रख देंगे। कम से कम आप दर्शन तो कर सकेंगे कि ये जो गुरुजी बोलते थे वो यही है। अब निमाड़ का पलंग, और घर में ऐसा कुछ था नहीं, और छोटी छोटी अवस्था थी, तो वो सिमैया खाने का बड़ा शौक, और वो भी आम के रस। ठीक है, आप लोग खाएं कि नहीं खाएं? खाएं ना? सिमैया बोलते क्या बोलते हैं? सिमैया बोलते ना। अब उसकी एक मशीन आती है, उस मशीन को पलंग की जो पार्टी होती है ना चारों तरफ, उस पार्टी के अंदर उसको कस देते हैं, और कसने के बाद एक व्यक्ति पलंग के ऊपर बैठ जाता और एक व्यक्ति नीचे। ऊपर वाले का काम जम के बोलो घुमाने का, और नीचे वाले का काम, अब वो आटे की जो लोई होती थी वो उसके अंदर ऐसे दोनों अंगूठे से घुसाता। अब कभी कभी ऐसा होता कि वो अंगूठे से घुसे ही नहीं, फिर जाते रसोई घर में और बेलन उठा के लाते। हमको लगता है तुम लोगों ने भी जरूर बनाई है, पक्का। हम अकेले उसमें नहीं है, तुम भी हमारे साथ में हो। आज पक्का हो गया कि बहन भाई का पक्का संबंध है, मतलब आज पक्का हो गया कि मेरी जीजियों ने भी बनाई हो। अब वो अंदर जाते हो, बेलन उठा के लाते, अब वो बेलन से उसमें, अब इतने में हमारी मम्मी हमको चिल्लाती, अरे वो दूसरे की मशीन है, टूट जाएगी, काय को बेलन से ठूस रहा है, उसको हाथ से। और हमारी मम्मी का काम था, वो नीचे जो सिमैया आती है उसको तोड़ के तार पे डालती, और आटा उसन कम को देती जाती है। अब हाथ से न ठूसे तो उसे बेलन से ठूसे। हमारी मम्मी कहे, बताओ ये कोई तरीका है तुम्हारा बेलन से उसको ठूसने का? हमने कहा मम्मी वो अंदर नहीं जा रहा, तो हमने बेलन से ठूस दिया। हमारी उस दिन से आदत पड़ी हुई है आज तक, जो तुम्हारी बुद्धि में सही से नहीं घुसता तो उसको घुसाने का प्रयास कर देते हैं।
सिमैया खूब बनाई तो उस दिन से बुद्धि में आ गया, देव शंकर की कथा, देव देव देव, नी जाए तो फिर इसको बेलन, फिर नी जाए तो इसको पहुंचाना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जाओ शिव के मंदिर तक जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, आटा अंदर जाना चाहिए, भले वो हाथ से जाए चाहे बेलन से जाए, पर अंदर जाए तो सिमैया बने ना। अंदर जाए नहीं तो सिमैया कैसे बनेगी? उसी तरह लोग कहते हैं हमारा दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, तो दुख कहने से मिटेगा क्या? तुम मंदिर के अंदर जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी, मशीन में जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी, तुम अंदर जाओगे तो ही तो दुख कटेगा। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, बहुत दमदार हो रहे तुम लोग। गजा कुशीनगर वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना हो, पक्का है। तुम्हारी आवाज को दमदारी तो बहुत है, लग रहा है आज सही जगह कथा करने आए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। शंभो बोल बम का नारा है। अब मंदिर तक जाना हमारा फर्ज है, मंदिर के अंदर तक जाना, आटे को अंदर भेजना फर्ज है। फिर उसकी सिमैया ऊपर जो बैठा है, सिमैया कौन बना रहा है? अपने आप मशीन बना देगी क्या? नहीं, ऊपर जो बैठा है, पलंग के ऊपर जो बैठकर घुमा रहा है, सिमैया उससे बन रही। अपना फर्ज अंदर तक धकेल कर मंदिर तक तुम सबको भेज देना, उसके बाद उसकी जवाबदारी है जो मशीन चला रहा है वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। ऊपर जो बैठा, जो ऊपर, जो पलंग पर बैठा है वही घुमा रहा है, नीचे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं घुमा रहा, ऊपर बैठकर घुमा रहा आराम से। थोड़ी थोड़ी देर में वो पांव भी लंबा कर लेते, उसकी मर्जी। और वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपन से कहता उल्टा है, पानी लाओ पीने के लिए। और अपन के तो नहीं ला रहे, तो वो मशीन भी जा। अब दो काम कैसे कर लें? तो कभी कभी ऐसा होता है वो पानी पीने चले भी जाए तो दोनों काम करना पड़ता है, इधर से कभी ऊपर वाले का काम है मशीन को चलाना, नीचे वाले का काम है, संत का जो काम होता है, महात्मा का जो काम होता है, एक साधु का जो काम होता है, एक सन्यासी का जो काम होता है, एक कथाकार का जो काम होता है, एक ब्राह्मण जन का जो काम है, वो काम यही है, तुम्हें कैसे भी मशीन के अंदर अर्थात परमात्मा के मंदिर तक, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक बार तुम्हें भेज दिया जाए, उसके बाद वो तुम्हें घुमाकर तुमको कल्याण कर ही देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर ही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। फिर हमें नहीं सोचना है, फिर हमारा विचार नहीं करना, फिर हमको ये विचार कर लेना कि हम भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उसके दरवाजे तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो निभाएगा। उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो समझ जाएगा कि हम क्या करना है। आप जाओ उसकी चौखट तक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, उमंगता के साथ आप पहुंचो उसके साथ। अच्छा, बहुत ध्यान रखने वाला विषय है, बहुत ध्यान रखना। सिमैया को तोड़ने की भी कला होती है। कोई कोई ऐसे एकदम तोड़ ले तो जिस पे डालते हैं उस पे गट्ट पड़ जाता है। बोलो सही है कि गलत? नीचे जो सिमैया आती है उसके लिए खवा करने वाला भी बिठाना पड़ता है, जिससे वो उलझे नहीं, उलझे नहीं। उसी तरह
संसार में तुम उलझो नहीं, इसलिए ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये हवा देते रहते हैं कि संसार सागर में आने के बाद तुम उलझ मत जाना, थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति में रमे रहना, स्मरण करते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। कहीं भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। संसार सागर में आए अगर भटक गए तो फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार मरोगे, जरा विचार करिए। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बेवड़ा मर गया और अपनी आंखें दान कर गया। क्या दान करके गया? जम के बोलो जरा। बेवड़ा मरा, अपनी आंखें दान कर गया। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें सब दिखता है? बिल्कुल। आंखें अच्छी है? बहुत बढ़िया। पर सुबह जल्दी खुलती नहीं है। आंख को खोलने का तरीका क्या है? बेवड़े से पूछा डॉक्टर ने। कैसे खुलेगी? अब तुम सब जानते होगे कि बेवड़े की आंख कैसे खुलती है। कैसे खुलती नहीं है, आंखें खुलती नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने नेत्र का दान किया है, हम किसी को तुम्हारे, और तुमने महादेव जी को लोटा भर के चढ़ाया था ना, इसलिए वो भी चढ़ा रहा है। अभी मंच पे बहुत सारे यजमान लोग ऊपर आए। अब कई यजमान पोथी को भी प्रणाम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे, कहीं पोथी को या भगवान को धक्का ना लगे, इसलिए आप लाइन से आते, लाइन से निकल जाते तो कोई नहीं रोकता। पर 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में हमको कुशीनगर में यही चीज सीखना है कि हम उस